आपको याद है ना, पिछली बार हमने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कहानी सुनी थी। ऐसे ही आज हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तुम्हें पता है, वैज्ञानिकों की खोज कभी रुकती नहीं। वे हमेशा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। विटेकर के बहुत समय बाद एक और बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक आए। उनका नाम था कार्ल वोज। उन्होंने मोनेरा राज्य के बारे में कुछ नया पता लगाया जो बाकी वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। कार्ल वोज ने जीवों के अंदर के छोटे छोटे घरों में झांका, यानी उनके सेल्स के अंदर झांका। लेकिन इस बार उन्होंने उनके डीएनए को देखा, जो हर जीव का अपना एक खास पहचान पत्र होता है। जैसे हम इंसानों का आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर जीव का अपना डीएनए होता है। डीएनए एक ऐसी किताब है जिसके अंदर किसी भी जीव को बनाने की सारी जानकारी लिखी होती है। तो कार्ल वोज ने देखा कि मुनेरा राज्य के अंदर ही कुछ ऐसे जीव थे जिनका डीएनए बाकियों से थोड़ा अलग था, बहुत ही खास। पहले हमें लगता था कि ये सारे छोटे छोटे जीव यानी मुनेरा एक जैसे हैं, लेकिन कार्ल वोज ने अपनी जादू की दूरबीन यानी माइक्रोस्कोप से देखा कि इनमें से कुछ तो बिल्कुल अलग थे। वो ऐसी जगहों पे रहते थे जहां कोई और जीव नहीं रह सकता था, जैसे ज्वालामुखी के पास, बहुत ही गर्म पानी में, बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में, या फिर जहां हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। ये बड़े ही साहसी और अनोखे जीव हैं। इस तरह से कार्ल वोज ने देखा कि इन अनोखे जीवों को मोनेरा में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वे दूसरे से बहुत अलग हैं। तो उन्होंने मोनेरा को 2 बिल्कुल नए और बड़े अधिराज्यों में बांट दिया। अधिराज्य मतलब डोमेन, बहुत बड़ा राज्य या महाराज्य भी बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 5 राज्य ही नहीं, बल्कि 3 बड़े अधिराज्य बन गए, जिनके अंदर ये राज्य आते हैं। चलो, मैं तुम्हें इन 3 अधिराज्यों से मिलवाती हूँ। पहला अधिराज्य है डोमेन बैक्टीरिया। इस अधिराज्य में वे सारे साधारण बैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं। ये वो छोटे छोटे जीव है जो हमारी आंतों में रहते हैं, दही बनाते हैं या कभी कभी हमें बीमार भी कर देते हैं। ये हमारी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में। ये वे मोनेरा है जो नॉर्मल है। अब सुनो दूसरे अधिराज्य की बात, जो सबसे खास है। इसका नाम है डोमेन आर्किया। ये वही अनोखे और साहसी जीव हैं जिन्हें कार्ल वूज ने खोजा है। ये इतने खास है कि इन्हें एक अलग अधिराज्य में रखना पड़ा। ये चरम स्थितियों में रहने वाले जीव हैं, जैसे ज्वालामुखी के पास, गहरे समुद्र में, गर्म झरनों में या बहुत नमक वाली झीलों में। इनका डीएनए भी बहुत अलग है। तो ये जीव है जो धरती की शुरुआती समय में भी मौजूद हो सकते थे, जब धरती पर बहुत गर्मी और अजीबोगरीब माहौल था। ये प्रकृति के असली एडवेंचरर हैं। और फिर आया तीसरा अधिराज्य, जिसका नाम है डोमेन यूकारिया। इस अधिराज्य में वो सारे जीव आते हैं जिनके पास अपनी सेल्स में एक साफ सुथरा और बड़ा घर यानी न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर उनका सारा डीएनए सुरक्षित रहता है। याद है, मैंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, जिनके पास अपना घर था। तो वो और फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया, ये सभी एक बड़े डोमेन यूकैरिया के सदस्य हैं। हम इंसान भी इसी अधिराज्य का हिस्सा है, और हमारा चिट्टू भी। तो विटेकर के प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों इसी यूकैरिया डोमेन में आ गए, क्योंकि कार्ल वूज ने देखा कि इन सभी का डीएनए और सेल्स का ढांचा एक जैसा है। इसीलिए उन्होंने इन्हें एक ही बड़ी अधिराज्य में रख दिया। तो क्या देखा हमने इस बार? हमारे पास 3 बड़े अधिराज्य या डोमेन हैं। बैक्टीरिया यानी साधारण बैक्टीरिया जो हर जगह मिलते हैं, आर्किया अनोखे चरम स्थितियों में रहने वाले बैक्टीरिया जैसे जीव, और यूकैरिया
जो सभी जीव जिनके पास अपनी कोशिकाओं में एक साफ सुथरा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर विट्टेकर के चारों राज्य आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसी बायोलॉजिकल स्टोरीज आपको सुनने को मिले। आज की स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि जो चीजें बाहर से एक जैसी दिखती है, वो अंदर से बहुत अलग हो सकती है। आपके दिमाग में अगर कोई स्पेशल स्टोरी या कहानी है जो आपको सुननी है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।